तमाम साथी हैं जो अलग अलग जाति से आते हैं, अलग अलग मतलब इनका भाषा है। क्या इस बार जो है जिस तरह बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, ये सभी जात मिलकर के साथ चल रहे हैं। जिस तरह मोहम्मद सैफी ने कहा था कि यहाँ जात की नहीं जमात की बात होती है, तो सबसे पहले मोहम्मद सैफी से ही जानेंगे। अच्छा बताइए सैफी जी कि जो मतलब आपने कहा था कि हमारे साथ जात नहीं जमात है, क्या? देखिए, जात और जमात में दो फर्क है। पहली बात, जात और जमात में जो है वो जमात जो होती है वो किसी चीज़ को बदलने के लिए जमात होता है, और जात जो होता है वो अपने लोगों को जगाने के लिए होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप सबसे पहले बता दो। और हमारे पास जो प्रत्याशी है वो जात बेसिस ही नहीं हम लोग लड़ाई लड़ते। जनसुराज जो है वो जमात के बेसिस लड़ाई लड़ती है, और जमात इसीलिए हम लोगों के पास सभी बढ़न के लोग मिलेंगे, सभी प्रकार के लोग मिलेंगे, इसी को जमात कहते हैं। तो ये जमात जो है जमा होने का कारण क्या है भाई? आज बिहार की स्थिति देख लीजिए आप, क्या कारण है। बिहार की स्थिति जो है उसके वजह से कारण है। आज आप देख लीजिए रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति थी। छठ में हमारे बिहार के लोग 80 लाख लोग बिहार से बाहर रहते हैं, वो कैसे बिहार में आए हैं? उनके माँ भाई बहन उनके इंतजार में कितने परेशान थे। इस चीजों की वजह से इस जरूरत पड़ी है जमात का। ये जमात मतलब इस बार जो है बदलाव लाएगा? बिल्कुल निश्चित। और ये औड़ा ही नहीं, संपूर्ण बिहार में ये जमात जो है वो जमात एक ऐसी जमात है, जब ये क्रांति पे उतरती है तो यकीनन बदलाव होता है। आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह बदलाव होगा। बदलाव होगा। महिला को प्रभाव पड़ेगा नहीं, पर पड़ चुका है। महिला इस बार जो भी उनको व्यवस्था हम लोग का पार्टी देने का वादा किए थे, भाई बहन के बोले थे कि व्यवस्था हम हर बहन का वो साथ देंगे, तो इस बार छठ में जो इनके पति बेटा भाई आए हैं, वो महिला इस बात से खुश है कि इस बार व्यवस्था बदलेगा। और मेरा वो खोज रही है कि कितना जल्दी वो दिन है, 6 तारीख है, ताकि हम लोग बिहार बदलाव का पहला झंडा लहराए और अपना वोट डालकर अपने बेटा अपने भाई को बिहार में ही रोक ले। महिला चाह रही है। महिला देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग जिस कुर्सी को हटाने के लिए आए थे वो डोल चुका है, डगमगा चुका है, वो आंधी आ चुका है, उखड़ना बाकी है। उखड़ना बाकी है। तो क्या लग रहा है कि इस महिला के आगाज से कुर्सी डगमगाया है तो आंधी आकर के उखाड़ फेंकेगा? इंशाल्लाह उखाड़ के फेंकेगी। विश्वास है, विश्वास के आगे जीत है। विश्वास के आगे जीत है। क्या इस बार जो तेजस्वी यादव द्वारा माई बहन योजना का मतलब नाम दिया गया है और 2500 की बात कही गई है, वो चाहिए या फिर मतलब बदलाव चाहिए? माई बहन योजना जो आज आया है, ये 2 साल 3 साल पहले भी आ सकता था। अभी आने का कारण वो मेरे प्रशांत किशोर से डर गए, वो उनके उस बदलाव से डर गए, वो उनके मांग से डर गए, इसलिए माई बहन योजना ला रहे हैं। 10,000 रुपया दे रहे हैं। नीतीश कुमार वो ठगने का काम कर रहे हैं, बहला फुसला के चाह रहे हैं कि किसी तरह महिला बेवकूफ़ बन जाए फिर से, जो हर बार वो करते हैं। लेकिन अब महिला जाग चुकी है। महिला को इतना अत्याचार हुआ, महिला इसलिए अब चाह रही है 2500 रुपया 10,000 रुपया पर महिला अब बिकने वाली नहीं। महिला अब ये चाहती है कि उसका परिवार सुरक्षित हो, उसका परिवार शिक्षित हो, उसका परिवार को रोजी रोजगार मिले, इसलिए महिला जाग चुकी है। और महिला ही कुर्सी को हिलाने का कारण बनेगी। हमारे साथ मतलब बहुजन कहा जाए तो मतलब आप बहुजन में आते हैं, आपका क्या प्यार रहेगा इस बार? देखिए, हम लोगों का बहुत अच्छा प्यार है, अब बहुत अच्छा हवा है। आज तक इतनों दिनों से दलितों को ठगा गया, शोषित वंचित को ठगा गया, अब कोई दलित शोषित वंचित ठगाने वाले नहीं है। आज हम लोगों से वोट लेकर के आज सबसे अधिक बच्चे हमारे परिवार से, हमारे समाज से ही लोग बाहर जाते हैं, जो आज उस प्रताड़ना का दुख झेलते हैं। ट्रेनों में बाहर जाकर के, दूसरे अन्य राज्य में जाकर के जो कष्ट झेलते हैं, जो इस बार जो बाहर से जो बच्चे आए हैं वह एक ही नारा लगाते हैं कि प्रशांत किशोर की हम वोट करेंगे, प्रशांत किशोर का ही इस बार बदलाव करके प्रशांत किशोर को। जो बाहर से आए हैं वो नारा लगा रहे हैं, लेकिन हमारे जो घर में गांव में रह रहे हैं उसका क्या रहा होगा? गांव का भी एक ही उद्देश्य है, जो बाहर से आए हैं उसका ग्रामीण भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा बाहर नहीं जाए और गांव में ही रहे। आप बहुजन से क्या अपील करेंगे? बहुजन से मैं यही अपील करूंगा, आप लोग सब मिल करके प्रशांत किशोर को और हमारे नेता राधा रमन जी को भारी से भारी मत देकर विजय बनाए। तो हमारे साथ बहुजन थे। अब हम चलेंगे वहाँ जहाँ पे तेजस्वी यादव एक तरफ ताल ठोक रहे हैं और दूसरे तरफ हमारे साथ है यादव समाज के लोग हैं। ये जनसुराज से जुड़े, आखिर जनसुराज में आने का क्या उद्देश्य था, क्या जनसुराज में इन्होंने क्या पाया जो जनसुराज को चुने? बताइए, क्या नाम हुआ भाई आपका? जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं कि मैं औराई प्रखंड का प्रखंड महासचिव हूं। मेरा नाम कौशल किशोर यादव हुआ। यादव है जी।
आखिरकार तेजस्वी यादव को छोड़ करके आप क्यों मतलब जनसुराज को छोड़ी? तेजस्वी यादव को भी मैंने 15 साल देखा है, उनकी सरकार भी 15 साल देखा है, और 20 साल से हम नीतीश कुमार की सरकार को भी देखना है। जनसुराज के ही लोग हैं। अच्छा बताइए, इस बार का माहौल कैसा रहेगा? तो वैसे मैं जनसुराज का कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ और न ही कोई पदाधिकारी, मैं आम पब्लिक हूँ, लेकिन ये इंस्पायर्ड हूँ प्रशांत किशोर जी के विचारों से। और बिहार पे फोकस जो बात करते हैं, तो बिहार में ज़रूर है कि समृद्धि की आवश्यकता है, व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, तो इस वजह से मैं इस बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। और पब्लिक से, मैं उन पब्लिक से भी अपील करना चाहूँगा जो जोश बाहर के लोगों में है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं बिहार में वोट देने के लिए, वो जोश यहाँ लोकल में नहीं मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि जो जोश को बनाएं। जी हाँ, उस जोश को बनाएं। नेता लोग से अपील करेंगे कि उस जोश को उत्पन्न करें, ताकि एक बार जनसुराज को मौका मिले।